हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक टॉपिक था डिलीटेड जो सीयूईटी में पूछा जा रहा है और वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आज हम इसकी बात करेंगे और ध्यान से समझेंगे। हालांकि बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई ऐसा मुश्किल इसके अंदर है नहीं। भाई देखो, सिंपल सी बात है। अगर हम सब लोग कहीं काम करेंगे, हम सबका एक एक डिपार्टमेंट होगा, हम सबका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और हमारे पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्लास कुछ ना कुछ पावर भी है, तो अपने आप ही क्लास एक ढांचा बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिसके पास ज़्यादा पावर है ही बिकम सुपीरियर, जिसके पास कम पावर है ही बिकम सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। एक एक क्लास अथॉरिटी की हायरार्की बन जाती है क्लास, यानी किसके पास कितनी अथॉरिटी, कौन किसको बॉस है, ये सारी चीजें क्लास पता चल जाती है। तो ये अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, जहां पर काम के रिगार्डिंग बात हो, जहाँ पे वर्क हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी हो, जहाँ पे क्लास आपका कम्युनिकेशन रिगार्डिंग गोल, टास्क, रूल, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ जाना क्लास वो कौन सा स्ट्रक्चर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, वर्किंग एफिशिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल। तो भैया जो भी काम आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करते हो वो फॉर्मल है, वो औपचारिक है, राइट। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिक वर्किंग, सबके पास पावर रहेगा, सबके पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको अपना काम पता है, सबको पता है मेरा क्या काम है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम जो चलेगा वो सिस्टमेटिक तरीके से काम चलेगा। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो भैया अगर आप सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो तो आप गोल को भी अचीव करोगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, वर्क ओवरलैप नहीं होगा, वर्क रिपीट नहीं होगा कि ये काम हो गया फिर ये काम कोई और बंदा कर रहा है, नहीं, वर्क ओवरलैपिंग नहीं होगा, सबको अपना काम पता है, वही वो काम करेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होता है, तालमेल भी होता है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, कंप्लेन के लिए, क्लास रूल्स के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको या कोई सजेशन देना हो, कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं सब लोग एक दूसरे से। अगला क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो जाता है। चेन ऑफ कमांड मतलब क्या है, कौन किसको कमांड देगा। मैंने आपसे कहा अथॉरिटी रिलेशनशिप बन जाता है इसके अंदर, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तो आपने पढ़ा ही था प्रोसेस के अंदर, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो एक चेन ऑफ कमांड बन जाता है और ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, काम पे। एक चीज़ है इसमें, इसके अंदर क्लास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो काम पर दिया जाता है। तो वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें देखो वर्क के रिगार्डिंग हो रही है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सब कोई इंसान इंगेज है, सबके पास से इंफॉर्मेशन पास होता है, स्केलर चेन फॉलो होता है, जिसकी वजह से डिले इन एक्शन, कोई भी एक्शन लेना हो उसमें देरी होती है। 10 लोगों से पूछ के एक्शन लोगे अगर तो टाइम तो लगेगा ही। दूसरी बात, इसमें सिर्फ काम पे फोकस किया जाता है, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उनकी जो सोशल नीड होती है, सोशल नीड तो जरूरी है, मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी में बताया है, वर्कर की सोशल नीड भी होनी चाहिए। नेचुरल लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस नीड, यानी क्लास जहाँ पे वो फ्रेंडशिप बना सके, जहाँ पे गपशप कर सके, कुछ बातें कर सके, मेंटल सेटिस्फेक्शन ले सके, फीडबैक ले सके मैनेजर अपने वर्कर से, इन सब के लिए सोशल नीड होनी चाहिए। लेकिन इस सोशल नीड को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम काम की बातें होती हैं, फॉर्मली सारी चीज़ें चलती हैं, तो इंसान थक जाता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देखो, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, ब्रेक तो चाहिए। एक फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल होना भी जरूरी है। सिर्फ अब कोई टीचर आए तुम्हारे क्लास के, सिर्फ पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ाया जाए। इनफॉर्मल का ये नहीं कि वो आपके साथ कंधे में हाथ डाल के घूमे। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आपसे फीडबैक ले, थोड़ा सा पोलाइट रहे, आपसे आपसे बातचीत करके आपके राइट फीडबैक लेने की कोशिश करे, आपका स्ट्रेस कम करे। तो यार ये चीज़ें होंगी तभी काम होगा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब अगर अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो पक्की बात है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाएगा, अपने आप दोस्त बन जाएंगे, अपने आप ग्रुप बन जाएगा, अपने आप गेट टुगेदर होगा, अपने आप पार्टीज होंगी, अपने आप गेम होगा, स्पोर्ट होगा, अपने आप लोग खुलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और बातचीत करेंगे, अपने आप ही होगा। If the formal organized structure, individual are assigned various job position, while working at those job position individual interact, हर किसी से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, कुछ सोशल फ्रेंडली ग्रुप बनेंगे, और इसी नेटवर्क ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
ये जो सोशल नेटवर्क बन जाता है वर्कर्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है क्लास? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ना आग की तरह फैलता है, बड़ा फास्ट कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, पहली चीज। दूसरा, फुलफिल सोशल नीड, वर्कर की जो सोशल नीड है वो पूरी की जाती है और वर्कर सेटिस्फाई रहता है, खुश रहता है और साथ में जो फीडबैक देता है वो करेक्ट देता है। अगर आपका टीचर आपको मारता पीटता, ढंग से बात तक नहीं करता, तो उसका समझ नहीं आ रहा, तब भी आप हाँ बोल दोगे, फीडबैक करेक्ट नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्लास, आप जो फीडबैक देते हो वो बिल्कुल करेक्ट फीडबैक देते हो, क्योंकि क्लास यहाँ पे ग्रुप इनफॉर्मल है। अपने दोस्त से बात करते हो तो उसको बता सकते हो सारी चीजें, इनफॉर्मल है, वहां पे फीडबैक करेक्ट मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इनफॉर्मल का नुकसान भी है, घाटा भी है। क्या घाटा है क्लास? सबसे पहली बात, र्यूमर्स। कई बार अफवाहें फैल जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है, फैल जाता है अफवाहें। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, आपके कई बार कुछ र्यूमर्स फैल जाता है, पता चलता है ऐसा नहीं है, कोई टीचर है बेचारा उसको मार ही देगी, वो सर मर गए इसलिए आज नहीं आए, बताओ छुट्टी है आज स्कूल की, इस तरीके से। या फिर आज वो मास्टर क्यों नहीं आया, तो कुछ ना कुछ र्यूमर बना देता है, कोई ना कोई बच्चा फैला देता है, तो र्यूमर्स फैल जाते हैं इनफॉर्मल में। दूसरी बात, सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होता, क्योंकि क्लास यहाँ पे फ्रेंडली गॉसिप होता है, गपशप होता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फास्ट फैलता है, र्यूमर्स होता है, जिसकी वजह से काम पे ध्यान कम होता है, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से वर्किंग नहीं होता। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कई बार अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेगेटिव रिजल्ट भी लेके आ सकता है। अगर आप हद से ज़्यादा इनफॉर्मल रहोगे तो भैया क्या होगा, रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा। टीचर आता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगा तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। अगला है मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो, जो फॉर्मल है ना वो ज़्यादा ध्यान देते हैं किस पे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे। आप लिख सकते हो, जो फॉर्मल है वो ध्यान देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो ध्यान देता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। जो इनफॉर्मल है वो ध्यान देता है किस पे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। ये बातें क्लास आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। तो ओवरऑल बात करें तो फॉर्मल क्लास काम की बात करता है, इनफॉर्मल क्लास बात करता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, जहां पे वो सोशल गेट टुगेदर, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, फीडबैक, इनकी बात करता है। दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने घाटे हैं, एक का फायदा दूसरे का घाटा है, एक का घाटा दूसरे का फायदा है। इनफॉर्मल में स्ट्रेस आता है, फॉर्मल में स्ट्रेस आता है, इनफॉर्मल में स्ट्रेस रिलीज होता है। फॉर्मल में काम पे ध्यान दिया जाता है, इसमें काम पे कम ध्यान दिया जाता है, तो उसमें गोल अचीव हो पाएगा, इसमें क्लास क्या पता ना भी हो अगर आप ज़्यादा इनफॉर्मल रहे। तो दोनों को लेके दोनों जरूरी हैं, लेकिन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरी तरीके से फॉर्मल, पूरी तरीके से इनफॉर्मल नहीं, आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा दोनों को, राइट। तो बस ये टॉपिक था। आई होप क्लास आपको फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे समझ आ गया। अब जो बाकी एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी है मार्केटिंग के अंदर, मैं वो भी कराऊंगा आपको, फैक्टर अफेक्टिंग भी करा दूंगा, वो अच्छे से आपका हो जाएगा। तो आई थिंक, और एक एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर है, देखते हैं क्लास, टाइम बचता है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। 12th में था नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा, राइट। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कॉमेंट करके मुझे बताओ क्लास तैयारी कैसी चल रही है। हिम्मत ना हारो, एक दो चीजें ऐसी हो रही होंगी जो नहीं आ रही होंगी, डोंट वरी। जो नॉर्मल है, जो क्लास नॉर्मल चीजें उन्हें कर लो। 40 करने हैं क्वेश्चन आपको 50 में से, तो यहाँ पर दूसरी चीज, दो चार चीज छोड़ भी दोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 40 तो आप कर ही लोगे आराम से। 50 में से 40 करने हैं, 5-7 क्वेश्चन भी अगर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 40 चाहिए बस। तो ये कॉन्फिडेंस लेके पेपर दो। बाकी नॉर्मलाइजेशन करेगा एनटीए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोई मॉक टेस्ट अगर आपको बनाना चाहते हो तो एसपीसीसी एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्लास, वहाँ से लेकर आप मॉक टेस्ट बना सकते हो। 3 अकाउंट, 3 इको, 3 बीएसटी विद वीडियो सॉल्यूशन, जो क्लास मैंने खुद आप लोगों को दिया, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।